बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। दिन भर की 20 बड़ी खबर और देश के अलग अलग राज्यों से आ रही सरकारी अपडेट को इस वीडियो में जानने वाले हैं, जिसका सीधा फायदा गरीब और किसान भाई, महिलाओं, बुजुर्गों को होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपने स्टेट का नाम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कर दीजिए। मणिपुर से बड़ी खबर। बीजेपी नेता युमनाम खेमचंद सिंह बने राज्य के नए मुख्यमंत्री। दिल्ली में विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया। करीब 1 साल से लागू राष्ट्रपति शासन अब हटेगा और मणिपुर को मिलेगा नया नेतृत्व। यह बदलाव प्रदेश की राजनीति में बड़ा मोड़ साबित होगा। बड़ी खबर। भारत अमेरिका ट्रेड डील ने सबको चौंकाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय सामानों पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया। पीएम मोदी ने इसे कूटनीतिक जीत बताई। हालांकि रूसी तेल खरीद और $500 अरब के अमेरिकी सामान पर सहमति को लेकर सवाल बरकरार है। की बात करें तो भारत अमेरिका ट्रेड डील पर रूस ने पहली प्रतिक्रिया दी। रूसी राष्ट्रपति का कार्यालय के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने मीडिया से बातचीत में कहा, हमें अब तक भारत की ओर से रूसी तेल की खरीद रोकने के विषय में कोई भी आधिकारिक बयान या सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत को रूस से तेल खरीदना जारी रखना चाहिए या नहीं? कमेंट में बताइए। व्हाट्सएप को लगा सुप्रीम कोर्ट का लताड़। डेटा प्राइवेसी पर सुप्रीम कोर्ट ने मेटा को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि नागरिकों की निजता सर्वोपरि है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर व्हाट्सएप भारतीय नियमों का पालन नहीं कर सकता, जस्टिस सूर्यकांत ने चेतावनी दी है कि करोड़ों की कंपनी आम लोगों की मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकती। अगली अपडेट की बात करें तो कोलकाता में भूकंप के तेज झटके। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां अचानक धरती कांपने से हड़कंप मच गया। शहर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दहशत के मारे लोग तुरंत अपने घरों और ऊंची इमारतों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागे। प्रशासन फिलहाल जान माल के नुकसान का आकलन कर रहा है। मुश्किल में अभिनेता राजपाल यादव। दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए अभिनेता राजपाल यादव को कल शाम 4 बजे तक सरेंडर करने का कड़ा आदेश दिया है। चेक बाउंस और करोड़ की बकाया राशि न चुकाए जाने के मामले में कोर्ट ने उनकी कड़ी आलोचना भी की है। अदालती आदेशों की अनदेखा करने पर उन्हें जेल की सजा काटनी होगी। बाजार में मची हलचल के बीच चांदी की कीमतों में आया भारी उछाल। एमसीएक्स पर मार्च डिलीवरी वाली चांदी 2.64 लाख प्रति किलो के पार पहुंच गई है। वहीं सोना भी 1.51 लाख प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पार कर चुका है। भारी बिकवाली के बाद निवेशकों की वापसी इस तेजी की मुख्य वजह मानी जा रही है। दिल्ली में शराब पीने वालों की बल्ले बल्ले। डीएससीएससी ने राजधानी की 9 शराब दुकानों को हाईटेक और लग्जरी आउटलेट्स में बदलने का फैसला किया है। अब भीड़भाड़ नहीं बल्कि आधुनिक माहौल और बेहतर अनुभव मिलेगा। यह कदम उपभोक्ताओं को सुविधा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शॉपिंग अनुभव देने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। विदेश यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खबर। सरकार ने कस्टम बैगेज नियम में कर दिया बदलाव। अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री 75,000 तक का सामान ड्यूटी फ्री ला सकते हैं। पहले ड्यूटी फ्री की लिमिट 50,000 रुपए की थी। सोने पर सख्त सीमा बनी रहेगी। यह कदम यात्रियों को राहत देगा और नियमों को सरल बनाएगा। संसद में हंगामा। मर्यादा टूटी। लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने स्पीकर की ओर कागज फेंके। राहुल गांधी को बोलने से रोके जाने पर विवाद भड़का। 8 सांसद निलंबित। कार्यवाही बुधवार तक स्थगित। राहुल गांधी के डोकलाम विवाद पर दिए गए भाषण के बाद भाजपा ने आपत्ति जताई, जिससे बहस हंगामे में बदल गई। बड़ी खबर। अब यूपीआई होगा बिल्कुल फ्री। डिजिटल इंडिया की दिशा में सरकार का बड़ा धमाका। अब गूगल पे, फोन पे, पेटीएम यूजर्स को नहीं देना होगा कोई एक्स्ट्रा चार्ज। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में यूपीआई और रुपए के लिए 2000 करोड़ की सब्सिडी का ऐलान कर ट्रांजैक्शन शुल्क की सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। अब आप बेझिझक बिना किसी फीस के डिजिटल पेमेंट का आनंद ले सकेंगे। बिहार बजट का धमाका। नीतीश सरकार का बड़ा दाव। नीतीश सरकार ने बिहार को विकसित बनाने के लिए 3,47,589 करोड़ का भारी भरकम बजट पेश कर दिया है। इस बजट में 94 लाख गरीब परिवारों के उत्थान और गरीबों के लिए नए आवासों का बड़ा लक्ष्य रखा गया है। किसानों के लिए चौथे कृषि रोड मैप और 5 नए एक्सप्रेसवे के साथ बुनियादी ढांचे को नई रफ्तार देने की तैयारी है। उद्योग क्षेत्र में 50 करोड़ के निजी निवेश के साथ अब बिहार में रोजगार और विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। साथ ही किसानों और महिलाओं की खुली किस्मत। नीतीश सरकार ने बजट 2026-27 में बड़ा दाव खेलते हुए किसानों को सालाना 9,000 देने का ऐलान किया है, जिसमें कि 3,000 की अतिरिक्त सहायता राशि शामिल है। महिला सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूहों को 2 लाख तक का ऋण और अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार का महालक्ष्य रखा गया है। बड़ी खबर। अब डिजिटल होगी सीबीएसई बोर्ड की कॉपियों की जांच। सीबीएसई इस साल से 12वीं की परीक्षा में बड़ा बदलाव कर रहा है। अब छात्रों की कॉपियों का मूल्यांकन पारंपरिक तरीके के बजाय ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के जरिए डिजिटल रूप से होगा। कॉपियों को स्कैन कर कंप्यूटर पर जांचा जाएगा, जिससे कि परिणाम न केवल तेजी से आएंगे बल्कि पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और त्रुटिहीन बनेगी।
क्रिकेट जगत से बड़ी खबर, भारत पाक महामुकाबला टलने से वर्ल्ड क्रिकेट को 2300 करोड़ की तगड़ी चपत लग सकती है। T20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान के भारत के खिलाफ न खेलने के फैसले से आईसीसी को भारी नुकसान की आशंका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कदम से करीब $250 मिलियन का राजस्व डूब सकता है, जिसका सीधा बोझ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी पर गिरने वाला है। दोस्तों, क्या भारत को पाकिस्तान के साथ मैच खेलना चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा।